प्रत्याशी के रूप में पहुंचा हूं। यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। 2022 में आपने निर्दलीय विधायक के रूप में मुझे चुना था। उस समय आपने पार्टी नहीं देखी, न कांग्रेस न बीजेपी की, तब भी आपने आशीर्वाद दिया। कोरोना काल के समय से मैं आपके बीच में आ रहा हूं। जब भी मौका मिला आने का, सुख में दुख में, जब भी पंचायत में किसी कार्य के लिए बोला गया, हर पंचायत के कार्य हो या किसी का पर्सनल काम हो, हर प्रयास किया गया कि आपकी सेवा में कोई कमी न रहे। और अब ये जो परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां पूरे प्रदेश में है, पिछले 4 महीने से जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ है, जिस तरह की उथल पुथल राजनीति यहां पे हुई है, आप सबके सामने है। लेकिन क्या कारण रहे, यह भी जरूरी है जानने के लिए। जब आपने चुना, मैं विधायक बना, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और मैं निर्दलीय था, तो सरकार के साथ जाना जो है, क्योंकि लोगों के काम करवाने के लिए जो सरकार बनती है, इंडिपेंडेंट विधायक उसी के साथ जाता है। मुख्यमंत्री हमारे जिले से बने, सारे उत्साहित थे कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बने हैं और प्रदेश के नेता हैं, अपने जिले में काम होंगे, डेवलपमेंट के काम होंगे। और हमें भी उसी तरह से उत्साह था जैसे जनता में उत्साह है। और हमने भी हर संभव कोशिश की कि मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनको मजबूत करना है। लेकिन हुआ क्या, जो उनकी मित्र मंडली है, जो 3-4 लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं मीरपुर से, जो चुने हुए कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, सिर्फ जो केवल वार्ड मेंबर का भी इलेक्शन जिन्होंने आज दिन तक नहीं लड़ा, उन लोगों को कैबिनेट रैंक बांट दिए गए, किसी को चेयरमैन बना दिया गया। जो हारे नकारे हैं उनको पूरी की पूरी शक्तियां दे दी गई कि इन लोगों के काम करने हैं, लेकिन चुने हुए विधायक को जो है वो साइड कर दिया गया। 1-2 महीने शुरू के जब यहां पे भव्य कार्यक्रम स्वागत का माननीय मुख्यमंत्री जी का करवाया, तो थोड़े बहुत काम जब उनको देते थे, 10 में से 1 काम जो है वो कर देते थे कि ये आपका है, बाकी मैं अपने लोगों की करूंगा। शायद उन्होंने अपना समझने का प्रयास भी नहीं किया। उसके बाद अप्रैल 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक मुख्यमंत्री जी ने 11 महीने में आपके चुने हुए प्रतिनिधि, आपके चुने हुए विधायक को 5 मिनट मिलने का समय भी नहीं दिया। मैं कम से कम 100 बार शिमला के चक्कर लगाए, मिलने का प्रयास किया। मिलना तो दूर की बात है, हम लोगों को वहां जलील किया गया। 1-1 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन, पूरा दिन बिठा के हमें आगे से जवाब ये मिला कि आप जाओ, 3 महीने बाद फलानी तारीख को, 12 तारीख को मिलने के लिए आना, मेरे पास समय नहीं आप लोगों के लिए। आप खुद सोचिए, किसी को नहीं पड़ी है, कोई वार्ड मेंबर से भी इस्तीफा नहीं देता है। हम लोगों ने विधायकी से अगर इस्तीफा दिया तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए दिया, क्योंकि आपकी आवाज या तो पक्ष में बैठ के उठा सकते थे या विपक्ष में उठा सकते थे। क्योंकि ये जो नालायक सरकार चली है, इसके साथ अगर 3.5 और साल बिता देते तो शायद आने वाले समय में कहीं के भी नहीं रहते। ना तो काम हो रहे थे, ना इनके खिलाफ बोल सकते थे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। राज्यसभा का चुनाव आया फरवरी महीने में, जब विधानसभा सत्र चला और कोई भगवान की कृपा हुई कि परिस्थितियां ऐसी बनी, हमने वोट डाला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। और उस समय मैंने पहला वोट डाला, 8 लोगों ने और डाला, 2 इंडिपेंडेंट थे, 6 कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। हम लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया कि हम लोग उस व्यक्ति को वोट नहीं डालेंगे जो उनका कैंडिडेट था, जिन्होंने राम मंदिर के विरुद्ध 26 साल केस लड़ा था। हम सनातनी हैं, हमने बोला नहीं डालेंगे वोट। जब वोट नहीं डाला, हमारा प्रत्याशी जीता। 34 वोट होने के बावजूद भी प्रभु श्री राम ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और पर्ची निकली, वो भी हमारे कैंडिडेट की निकली। उसके बाद 6 लोगों को निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक थे, 6 को निष्कासित किया, विधायक रह गए 34। एक जो स्पीकर साहब होते हैं उसका वोट काउंट नहीं होता है, विधायक रह गए 33। ये जो आज बोल रहे हैं कि बिक गए हैं, इन्होंने मंडी लगाई आपको विधायक को खरीदने के लिए कि आप बोलो आपको क्या चाहिए, क्योंकि 3 में से 1 भी इनके पास आ जाता तो उस समय और मजबूती इनकी सरकार को हो जाती। हम लोगों ने होशियार सिंह जो देरा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ये ऑफर दिया गया कि आप आ जाइए, आपको उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बना देते हैं, साथ में देरा को जिला बना देते हैं।
और ये सब चीजें मुख्यमंत्री जी के जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं उन लोगों ने पहुंचाए। मेरे भी ससुराल में यहाँ पे इनके लोग बैठे आके हमीरपुर, इन्होंने बोला उसको समझाइए कि वापस आ जाए और जो लेना है वो ले ले, जो चाहिए, जो पद चाहिए, जो पैसा चाहिए ले ले। हम लोगों ने बोला जिस घर से एक बार आप लोगों ने निकाला है हम लोगों को, जिस तरह से जलील आप लोगों ने पिछले 1 साल में हम लोगों को किया, मैं क्या अब सोने की खदान भी दे दो तब भी वापस नहीं आएंगे। जनता के दरबार में जाएंगे, जो जनता निर्णय लेगी उसको स्वीकार करेंगे। हम लोगों ने फैसला किया और मैं धन्यवादी हूं भारतीय जनता पार्टी का भी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, जो मुझे मौका मिला और परिस्थितियां ऐसी बनी और इन्होंने हमें सुरक्षा भी मुहैया कराई। इनका बस चलता तो ये तो पता नहीं क्या हमारे साथ कर देते। हमें मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में भी, एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने ज्वाइन किया और उन्होंने यहां से टिकट दिया। आप सबके बीच में आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन के आया हूं, तो केंद्र की उनका धन्यवाद करता हूं। ये किस तरह की सरकार चली है 1.5 वर्ष में, ये आप देखिए। मुख्यमंत्री के नाम को मत देखिए, मुख्यमंत्री के काम को देखिए कि 1.5 सालों में ये पूछिए कि मुख्यमंत्री का नाम नहीं होना चाहिए, पहले काम तो बताओ कि 1.5 साल में काम किया क्या है हमीरपुर के लिए। जब पहली बार हमीरपुर में आए गांधी चौक पे, इन्होंने 4 घोषणाएं की। उसमें से एक घोषणा कब शुरू हुई, जो बस स्टैंड हमीरपुर की है, जब 27 तारीख को हमने वोट डाल दिया। 4 तारीख को लोकसभा के चुनाव घोषित होने थे और मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को फटाफट 3 दिन बाद आए, यहां पे शिलान्यास किया और काम शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि जब आपके बीच में आना था तो कुछ नहीं बोलने को था। 1 साल हो गया था मुझे, हर प्लानिंग की मीटिंग में मैंने ये ऑन रिकॉर्ड बात रखी कि कृपा करके अपनी जो घोषणाएं हैं उनके काम तो शुरू कर दीजिए, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हुई। 18 रोड ये बोलते हैं, हर मंच से बोलते हैं कि इसने कोई काम नहीं बताया, अपने टेंडर लिए, 100 करोड़ के टेंडर ले गया। अरे भाई, मैं ठेकेदारी करता था तो विधायक बनने से पहले भी करता था। कोई टेंडर मुख्यमंत्री नहीं लेते हैं। टेंडर आज की स्थिति ये है, पूरे सार्वजनिक रूप से और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जो है ऑनलाइन टेंडर लगते हैं। मैं यहां से बॉम्बे भी टेंडर डाल सकता हूं और बॉम्बे वाला यहां पे टेंडर डाल सकता है। 1 लाख रुपए से ऊपर कोई भी टेंडर लगता है वो ऑनलाइन डलता है और उसकी जो जिसका कम रेट होता है उसको वो टेंडर मिलता है। ये तो ऐसे बात करते हैं जैसे जनता अनपढ़ है, कुछ भी बोल देते हैं आपके बीच में आके। ये बोलते हैं ये माइनिंग माफिया है, खड्डे खा गया। माइनिंग माफिया, इन लोगों ने सिर्फ बोलने की राजनीति की है और भ्रम फैलाने की लोगों के बीच में राजनीति की है। अगर माइनिंग का काम किया रेत बजरी का तो मैंने किसी से छुपाया नहीं है। ये मेरा असली, मैं इंजीनियरिंग करके आया था तो आपके बीच में 2010 में मैंने कारोबार शुरू किया था। तो जब वोट मांगने भी आया था तब भी मैंने आपको बता दिया था क्या मेरा कारोबार है क्या नहीं है। मैंने कोई क्रैशर विधायक लगने के बाद नहीं लगाए हैं, विधायक लगने बनने के बाद तो मैंने बंद ही करवाए हैं। ये तो इन लोगों की मानसिकता है। पहले मुख्यमंत्री हैं ये पूरे प्रदेश के जो इतने भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं, जिन्होंने आते ही दिसंबर में सरकार बनी और फरवरी महीने में इन्होंने जो माइनिंग नीति है, खनन नीति, उसको बदल दिया गया, पूरी माइनिंग पॉलिसी बदल दी गई। और आपको याद होगा जब आपदा आई, लोगों के घर गिर गए, डंगे गिर गए, रास्ते गिर गए, तब रेता बजरी मनरेगा के जो काम थे वो भी बंद हो गए। 4 महीने के लिए इन्होंने क्रैशर बंद कर दिए। 150 क्रैशर कांगड़ा और हमीरपुर का बंद कर दिया गया। हजारों लोग उस समय, हजारों टिप्पर वाले, गाड़ियों वाले, ट्रैक्टर वाले बिल्ले बैठे और सिर्फ एक क्रैशर जो है वो चलता रहा। वो मुख्यमंत्री के सगे भाई का क्रैशर जो है जो ब्यास नदी पे बैठा था। एक गाड़ी जो 10,000 की थी वो 20,000 की मिली लोगों को, जो 15 की थी वो 30,000 की मिली। ये लोग केवल और केवल जनता के पैसे का, जिसे कहते हैं कि खून चूसना चाहते हैं। ये लोग राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, यहां पे कोई सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। आज 1.5 वर्षों में पूरे हमीरपुर में सर्विस सबॉर्डिनेट बोर्ड आपका बंद है, जहां पे नौकरियां लगती हैं। ये नारा देके आए थे 1 लाख नौकरी देंगे, 300 यूनिट बिजली का बिल जो है वो माफ करेंगे। 1 लाख नौकरी तो दूर की बात है, एक भी नौकरी इस प्रदेश सरकार ने पिछले 1.5 साल में आपके बच्चों को, आपके भाइयों को नहीं दी। अगर मिली है तो केवल एक नौकरी मिली, वो भी उप मुख्यमंत्री जी की बेटी को मिली है। और जो नारा ये देके आए थे सत्ता में कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और ये बोलते हैं मन से कि मैं तो 35-40 वर्षों का संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। अरे भाई, सारे संघर्ष करके पहुंचे। राजनीति में जो आता है संघर्ष करके ही आता है।
हम लोगों ने भी संघर्ष किया, हम भी आम परिवारों से उठे हैं। हमारे दादा हवलदार थे,